नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा डेंजरस है और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। क्योंकि जो बात आज हम करने वाले हैं वो आम इन्वेस्टर्स को शायद पसंद ना आए। क्योंकि जब गोल्ड गिरता है, जब रेड कैंडल्स स्क्रीन पर दिखते हैं और जब न्यूज़ चैनल्स बोलते हैं गोल्ड क्रैश, तब आम आदमी घबरा जाता है। लेकिन उसी वक्त स्मार्ट मनी शॉपिंग शुरू कर देता है। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि गोल्ड करेक्शन कैसे स्मार्ट मनी को और रिच बनाता है और रिटेल को कंफ्यूज। और बिलीव मी, वीडियो के एंड तक आप गोल्ड करेक्शन को कभी भी डेंजर नहीं बल्कि डिस्काउंट सीजन की तरह देखोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल। जब गोल्ड का प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है सब खुश होते हैं, राइट? लोग बोलते हैं सेफ एसेट है, गोल्ड कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन फिर अचानक एक दिन प्राइस गिरता है, फिर दूसरे दिन भी गिरता है, फिर चार्ट्स रेड हो जाते हैं और वहीं से शुरू होती है पैनिक। लेकिन रुक जाओ, यहीं पे गेम उल्टा पड़ता है। क्योंकि जो चीज रिटेल इन्वेस्टर को क्रैश लगती है वो स्मार्ट मनी के लिए करेक्शन होती है। डिफरेंस समझें? क्रैश इज इक्वल टू स्ट्रक्चर टूट गया, करेक्शन इज इक्वल टू रैली ने सांस ली। और मार्केट बिना सांस लिए जिंदा नहीं रहता। अब लॉजिकली सोचो, अगर गोल्ड लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग है, अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, अगर सेंट्रल बैंक्स खुद गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो क्या स्मार्ट मनी पीक प्राइस पर बल्क बाइंग करेगा? बिल्कुल नहीं। वो वेट करेगा, वो पेशेंस रखेगा, वो ओवरबॉट जोन का वेट करेगा, फिर डिप का। और जैसे ही करेक्शन आएगा वो क्वाइटली एंट्री लेगा। ना शोर, ना ब्रेकिंग न्यूज, ना एक्साइटमेंट, सिर्फ साइलेंट एक्यूमुलेशन। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मॉल में 30% सेल लगे, क्राउड कंफ्यूज्ड हो और एक्सपीरियंस्ड बायर बल्क में खरीद ले। अब दूसरी साइड देखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है। पहले रैली मिस करता है, फिर फोमो में हाई पर बाय करता है, फिर करेक्शन में डर कर सेल करता है। मतलब एंट्री गलत, एग्जिट गलत, इमोशन 100%। स्मार्ट मनी क्या करता है? एंट्री प्लान्ड होती है, एग्जिट स्टेज्ड, इमोशन नियर जीरो। यहां एक गोल्डन लाइन याद रखो, रिटेल रिएक्ट्स, स्मार्ट मनी प्रिपेयर्स। दोबारा बोलूंगा, रिटेल रिएक्ट्स, स्मार्ट मनी प्रिपेयर्स। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, कॉस्ट बेसिस। अगर स्मार्ट मनी ने गोल्ड 10% लोअर लेवल पर एक्यूमुलेट किया तो उसका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो गया। मतलब रिटेल बाय एट टॉप, स्मार्ट मनी बाय एट डिस्काउंट। नेक्स्ट रैली में रिटेल ब्रेक इवन के लिए प्रे करेगा, स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करेगा। सेम एसेट, डिफरेंट टाइमिंग, डिफरेंट रिजल्ट। ये ही वेल्थ गैप का रियल इंजन है। अब मार्केट का एक हिडन लूप समझो, रैली, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर बाइंग, देन करेक्शन, फियर, फोर्स्ड सेलिंग, देन एक्यूमुलेशन, ब्रेकआउट, न्यू रैली। रिटेल सिर्फ रैली देखता है, स्मार्ट मनी पूरा साइकिल देखता है। और जो साइकिल समझ गया वो पैनिक में सेल नहीं करता, प्लान में बाय करता है। अब आप सोच रहे होगे, स्मार्ट मनी अंधाधुंध बाय करता है क्या? नहीं, वो चेक करता है मैक्रो ट्रेंड इंटैक्ट है या नहीं, इंस्टीट्यूशनल डिमांड है या नहीं, ईटीएफ फ्लोस क्या बोल रहे हैं, डॉलर स्ट्रेंथ क्या कर रही है, बॉन्ड यील्ड्स का बिहेवियर क्या है। अगर स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तो करेक्शन यानी एंट्री विंडो, अगर स्ट्रक्चर ब्रोकन है तो करेक्शन यानी वार्निंग।
डिफरेंस यही है, एनालिसिस। मार्केट में सबसे बड़ा वेपन क्या है? कैपिटल? डेटा? एल्गोरिदम्स? नहीं, साइकोलॉजी। करेक्शन के टाइम क्राउड के दिमाग में तीन थॉट्स होते हैं। पहला, कि अभी और गिरेगा। दूसरा, मेरा प्रॉफिट चला गया। और तीसरा, सेल कर दूं क्या? स्मार्ट मनी के दिमाग में एक ही थॉट होता है, वैल्यू मिल रही है। इसलिए वेल्थ ट्रांसफर होती है वीक हैंड्स से स्ट्रॉन्ग हैंड्स तक। अब सवाल, आप क्या करूं? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है और मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में और शब्दों में समझाऊंगा। ऑल इन मत जाओ, डिप में स्टेज्ड बाइंग करो, इमोशन बेस्ड डिसीजंस मत लो, ट्रेंड बेस्ड डिसीजंस लो, और लॉन्ग टर्म हॉरिजोन रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, बॉटम गेस मत रखो, जोन आइडेंटिफाई करो। स्मार्ट मनी बॉटम नहीं पकड़ता, रेंज एक्यूमुलेट करता है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम गोल्ड करेक्शन आए, न्यूज़ पैनिक करेगी, चार्ट्स रेड होंगे, सोशल मीडिया डराएगा, और एग्जैक्टली उसी वक्त स्मार्ट मनी क्वाइटली स्माइल करेगा। क्योंकि उनके लिए करेक्शन प्रॉब्लम नहीं होती, वेल्थ क्रिएशन का एंट्री गेट होती है। मार्केट जब डिस्काउंट देता है, क्राउड डरता है, और जब क्राउड डरता है, स्मार्ट मनी रिच बनता है।